क्या भगवान श्री राम के बाल रूप इतने सुंदर थे कि स्वयं भगवान शिव कैलाश छोड़कर एक ब्राह्मण का भेष बनाकर महाराज दशरथ के नगरी में चक्कर काटने लगे। सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, अजन्मा, हर्ष विषाद से रहित, नाम रूप रहित पर ब्रह्मा परमात्मा जब भक्ति से वशीभूत होकर पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अयोध्या में माता कौशल्या के गोद में भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए, तब अयोध्या नगरी एक अलौकिक शोभा को प्राप्त हुई, जहाँ पर अलौकिक शोभा धाम सच्चिदानंद प्रभु स्वयं बाल रूप से खेल रहे हों। वहाँ की छवि का क्या कहना। सुर नर मुनि सब अयोध्यावासी सौभाग्य के मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे और भगवान रूप का मधुर पान करने के लिए तथा परमानंद का रस स्वादन करने के लिए मनुष्य रूप में अयोध्या की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। अखिल भुवनपति भगवान महेश्वर भी उस समय सुरम में कैलाश धाम में टिक न सके। वह उन्हें अयोध्या के मुकाबले सूना नीरस सा लगने लगा। उन्होंने काग भुसुंडी तथा कुछ अन्य प्रेमी ऋषि मुनियों का एक दल संगठित किया और अयोध्या नगरी में आकर निवास किया। इस रहस्य का उस समय कोई नहीं जानता था। भगवान शंकर अपने दल के साथ राजमहल के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करते थे। वे किसी तरह प्रभु के बाल रूप की झांकी देखना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने साथियों को बाल शिष्यों का रूप धारण कराया और स्वयं एक वयोवृद्ध अनुभवी ज्योतिष बन बैठे। इस तरह दिव्य भेष बनाकर अपनी मंडली सहित वे राजभवन के द्वार पर पहुँचे। उस समय का वर्णन तुलसीदास जी अपनी गीतावली में करते हैं कि राजभवन के रनिवास में यह खबर पहुंची कि आज अवधपुरी में एक समुद्रिक ज्योतिष पहुंचे हैं, जो हथेली देखकर ही सारे गुण बता देते हैं। उनके कथन की सत्यता का परिचय बहुत से लोगों को मिला है। वे बूढ़े ब्राह्मण बड़े ही प्रामाणिक हैं। उनका बड़ा सुंदर नाम शंकर है और उनके साथ कई बालक शिष्य भी हैं। यह सुनकर माता कौशल्या ने ज्योतिष को महल के भीतर बुला भेजा। ज्योतिष के आने पर उन्होंने ब्राह्मण के पैर धोए, पूजा का आसन बिठाया, भोजन कराया, वस्त्र प्रदान किया। फिर उनके सुंदर चरण कमलों में चारों बालकों को रखकर उनके सिर पर हाथ रखवाया। उन बालकों की नख से सिक कर निहार कर ब्राह्मण देवता के शरीर में रोमांच हुआया और नेत्रों में जल भराया। फिर वे गोद में लेकर उसके कर कमल देखने लगे। उस समय अपने आराध्य को साकार मूर्ति में और सो भी अपने गोद में पाकर उनके हृदय में आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उनके जन्म से लेकर कारण से लेकर भविष्य में विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा निमित्त से माता सीता के स्वयंवर में पधारने की कथा तथा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के भावी जय, सुख और सुयश का वर्णन किया। यह सुनकर सारा रनिवास आनंद मग्न हो गया, क्योंकि ज्योतिष की बात सबके हृदय को प्रिय लगने लगी थी। उन्होंने उससे विप्र प्रवर का अत्यंत सम्मान किया और वे अतृप्त नयनों से सच्चिदानंद की सच्चिदानंदमयी छवि को मुँह से फिरा फिरा कर निहारते हुए मन ही मन गुणगान करते हुए ऊपर से उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को वापस चले गए। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।